अपने हिसाब से राजनीति करें। यहाँ डर किसी प्रकार की नहीं है। भले सरकार में चला जाए, सरकार से यहाँ मंत्री पद चला जाए, और मंत्री पद चला जाएगा तो मंत्री पद समाज फिर देगा ना हमको। ऐसा नहीं है। चिराग पासवान की राजनीति अलग है और हमारी राजनीति अलग है। आज देखिए पूरे देश में और प्रदेश में, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद समाज को हर पार्टी ने छलने को और ठगने को काम की है। लेकिन आज निषाद शेर है, जग चुका है। अब किसी से डरने की बात नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताएं हैं जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, तो अनाप शनाप बातें ना करें। आज हमारा समाज जग चुका है। लाइव मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में जो घटनाक्रम है और उन घटनाक्रमों के बीच बिहार की राजनीति में एक किरदार जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वो हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने डंके की चोट पर यह कहा है कि बीजेपी को गठबंधन तोड़ना हो तो तोड़ ले, हम इसकी परवाह नहीं करते। लालू यादव और तेजस्वी यादव से नज़दीकियों के संकेत भी दिए हैं। और मुकेश सहनी ने जिस तरीके से बीजेपी को हड़काया है, बीजेपी को लेकर बयान दिया है, उससे ये संकेत है कि एक तरह से उन्होंने अघोषित रूप से, एक तरह से अघोषित ऐलान है ये गठबंधन से अलग होने का। आरजेडी भी बहुत सॉफ्ट है मुकेश सहनी को लेकर। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं मुकेश सहनी, और तैयारी नहीं, उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 168 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान का डर सता रहा है, नुकसान का खतरा बीजेपी को लग रहा है, और इसीलिए मुकेश सहनी को बीजेपी बार बार हड़का रही है। तो ये तमाम घटनाक्रम हैं जिसकी वजह से मुकेश सहनी बिहार की सियासत में लगातार सुर्खियों में हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश वीआईपी पार्टी के कुछ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, चुनार से आते हैं, बलिया से आते हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारी है वीआईपी पार्टी की, क्या उम्मीदें हैं। अगर वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी यूपी में अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं या उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार से जुड़े कुछ सियासी सवाल भी होंगे। क्या नाम हुआ सर आपने बताया? राजा राम बिंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल जी। तो 168 सीटों पर विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में जब परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा तो कैसे यूपी में 168 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर कितने बेहतर परिणाम आएंगे? नहीं, परफॉर्मेंस तो अच्छा ही रहा। आज माननीय नीतीश जी के साथ सरकार यहाँ ठीक ठाक से चल ही रही है। और उत्तर प्रदेश हमारा गठबंधन, मान लीजिए कि यहाँ नीतीश चाहे बीजेपी जो भी है, हम उत्तर प्रदेश में स्वच्छ अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ किसी का दबाव तो है नहीं, सब आज़ाद है अपने अपने हिसाब से जहाँ जहाँ चुनाव लड़े। हम वहाँ 168 सीट पर चुनाव की अच्छी तरह से तैयारियाँ कर चुके हैं। कल 25 उम्मीदवारों को लगभग लिस्ट भी जारी कर दी है, और आज भी कुछ लिस्ट हम जारी करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी कीमत उनको बिहार में चुकानी पड़ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी कह रही है। मंत्री पद भी जा सकता है, वो जहाँ की सीट जो वीआईपी पार्टी की सीट है वो भी जा सकती है। तो इस कीमत पर यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश सहनी जी। देखिए, हम केवट राज के निषाद के वंशज हैं, और हम किससे घबराते नहीं हैं। आज समाज का देन है कि यहाँ भी कुर्सी जो मिली है, हमारा माननीय मंत्री ये कुर्सी मिली है, चाहे आज हम मंत्री सरकार के हक हिस्सा में हैं, और हम दबाव में रह कर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम निश्चिंत स्वच्छ हैं, अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, आज़ाद हैं, हम अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। डर किसी प्रकार की नहीं है। भले सरकार में चला जाए, सरकार से यहाँ मंत्री पद चला जाए, और मंत्री पद चला जाएगा तो मंत्री पद समाज फिर देगा ना हमको। समाज फिर मंत्री पद बिल्कुल दे देगा। लेकिन यह भी सवाल है कि बीजेपी लगातार आपको धमकी दे रही है। एक तरह से आपकी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का बयान है कि हम विधान परिषद की 24 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, बिहार में जो स्थानीय निकाय कोटे से हो रही है। तो एक तरह से गठबंधन से अलग होने का ऐलान नहीं है। आप एनडीए में रहते हुए कैसे विधान परिषद की 24 सीटों पर अकेले लड़ेंगे? नहीं, एनडीए के रहते हुए हम आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताएं हैं जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, तो अनाप शनाप बातें ना करें। आज हमारा समाज जग चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तीनों जगह समाज जग चुका है, और समाज को हर पार्टी चाहे हर नेता ठगने का काम किया, वो ऐसा नहीं होगा। जो 24 सीट पर लड़ने की बात है, मजबूती से अकेले लड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है कि उनके साथ में लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि एनडीए के साथ हैं आप, लेकिन जिस तेजस्वी यादव के बारे में आपने कहा कि उन्होंने पीठ में खंजर घोंपा, आपकी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं और उनसे कोई झगड़ा नहीं है। तेजस्वी मेरी जगह पर बोचहा की सीट जीत जाएं
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है, जा रहे हैं क्या आरजेडी के साथ? नहीं, आरजेडी के साथ हम लोग नहीं जा रहे हैं, जाने का ऐसा कोई मकसद भी नहीं है। पहले से हम लोग लालू को, मुलायम को, मायावती को मानने वाले हैं और मानते हैं, उनके विचारधारा से हम लोग प्रभावित रहते हैं। और पहले सब छोटे भाई, माननीय मंत्री से उम्र में छोटे हैं और पहले से लाड़ प्यार दुलार है, छोटे भाई है ही हैं, आज भी छोटे भाई मानते हैं। सवाल है आपसे, फिर भाई साहब से बात होगी। सवाल यह है कि बड़े जिस तरीके से कल मुकेश सहनी जी ने बयान दिया, बड़े कयास लग रहे हैं कि जो उन्होंने यह भी कह दिया कि बिहार में अगर कोई खेला होने वाला है तो हम तो बढ़िया से खेलेंगे, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। तो लालू यादव के साथ जाने को लेकर कयास लग रहे हैं। ये कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में खेल होने वाला है, मुकेश सहनी जी की भूमिका इसमें बड़ी अहम होने वाली है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सरकार आज नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग मजबूती से सरकार चला रहे हैं, ऐसा कोई खेल होने वाले नहीं है। संबंध है और माननीय मुलायम लालू यादव को हम लोग मानते हैं, उनके विचारों से प्रभावित रहते हैं। और छोटे भाई हैं, तेजस्वी छोटे भाई उनके साथ हैं, जो भी होगा खेला होगा तो आपके सामने आएगा, बताया जाएगा, बुलाया जाएगा आपको। बीजेपी अगर बोचहा की सीट नहीं देती है तब? कोई बात नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और फिर बिहार विधान परिषद के चुनाव में 24 सीटों पर आप करें तैयारी है। चिराग पासवान के रास्ते पर नहीं चल रहे आपकी सुप्रीमो। उन्होंने भी एनडीए में रहते हुए ऐलान कर दिया था कि हम अकेले लड़ने जा रहे हैं, फिर उनको एनडीए से बाहर का रास्ता बिहार में दिखा दिया गया। देखिए, ऐसा नहीं है, चिराग पासवान की राजनीतिक अलग है और हमारी राजनीतिक अलग है। आज देखिए, पूरे देश में और प्रदेश में, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद समाज को हर पार्टी ने छलने को और ठगने को काम की है। लेकिन आज निषाद शेर है, जग चुका है। अब किसी से डरने की बात नहीं है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हमारा समाज है, हमारे साथ हमारा समाज रहेगा, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे 24 सीटों पर। तो चलिए आपसे बात करते हैं। सर, आप चुनार से आए हैं, प्रदेश पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और सवाल ये है कि किस तरह की तैयारी है उधर चुनाव इलाके में? तैयारी सर हर तरफ हमारी बहुत अच्छी है। और अभी जैसा कि आपको सर ने बताया कि 24 लोगों की एक सूची कल जारी की गई है, तो उसमें चुनार विधानसभा भी है। और तैयारियों की अगर बात करें तो हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक पहुंच चुके हैं। बूथ पेनिट्रेशन हो रहा है, वहां पे लोगों से मिलजुल के उनसे सलाह लिया जा रहा है कि आपको किस हिसाब से दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, सारा कुछ नोट किया जा रहा है। जब हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो जो गरीब पिछड़ा वर्ग है, हम उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी सारी मुश्किलें दूर हों। आप यूपी में सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, बिहार में कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी कह रही है कि कुर्सी भी जाएगी, बोचहा की सीट भी जाएगी, तो तमाम तरह की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ जाएंगी बिहार में मुकेश सहनी जी की, जो बीजेपी कह रही है। बीजेपी के सांसद अजय निषाद लगातार कर रहे हैं। डरता वो है जिसको सत्ता जाने का लालच हो। हमें सत्ता जाने का लालच नहीं, हमें लोगों के बीच रहना है और लोगों के हक अधिकार की हम लोग लड़ाई करने उतरे हैं। हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं है। अगर हमारी सरकार चली जाती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें लोगों के बीच रहना है। और उनके जो प्रताड़ित किए गए हैं, जो दिन रात अपने हक अधिकार की बातें करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, तो हमारी लड़ाई उनके लिए है, हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है। तो वीआईपी पार्टी की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, मुकेश सहनी की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है। और पहले ही बहुत क्लियर कह चुके हैं कि कुर्सी जाने का कोई डर नहीं है, बीजेपी चाहे तो गठबंधन तोड़ ले। चूँकि उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं पार्टी के, उनका आना जाना लगा हुआ है। पटना में जो मुकेश सहनी जी का आवास है और गहमा गहमी उनके आवास पर बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में 168 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया है। तो लगातार एक्शन में हैं। बिहार की सियासत में और यूपी की सियासत में, दोनों राज्यों की सियासत में मुकेश सहनी काफ़ी सुर्खियों में हैं। और ख़ासकर जिस तरीके से कल उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद उन बयानों की चर्चा खूब है और उन बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं। उन बयानों की वजह से बिहार की राजनीति का पारा लगातार चढ़ रहा है। तो चलिए, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। इस पूरी बातचीत में इतना ही। प्यार, समर्थन, सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।